कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल, कहा कि कौन है मायावती मैं नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि कांग्रेस के पाले से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिस बयान को लेकर अब कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोधाभास वाला माहौल निर्माण हो चुका है। जीतू पटवारी ये बता दें मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस से, और इस चुनावी जनसभाओं के दौरान अगर उनके बता दें कि भिंड में उनकी एक जनसभा होती है, भिंड में वहां पर वो जिस तरीके से चुनावी प्रचारार्थी बात कहते हैं कि मैं बहन मायावती से मुलाकात मेरी नहीं हुई है, मैं उनसे नहीं मिला हूं और मैं उन्हें नहीं जानता। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। सबसे पहले वीडियो आपके साथ हम साझा करेंगे, उसके बाद उसके पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। कभी मायावती जी की बात नहीं की, मैं मायावती जी से कभी मिला नहीं, उनको जानता भी नहीं, कभी बात भी नहीं की। जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इनका ये साफ तौर पर कहना है कि बहन मायावती ये कौन है मैं नहीं जानता, मेरी मुलाकात बहन मायावती इनसे नहीं हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने समय समय पर बहुजन महापुरुषों का अपमान करने का काम किया है, और इनके माध्यम से जो बयान दिया गया है इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब के जीवन तो छोड़िए, बाबा साहब के मृत्यु के बाद तकरीबन 34 से 35 वर्ष तक उनको भारत रत्न तक देने का काम नहीं किया। ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के कारण बाबा साहब को जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर उनको अग्नि दी गई, उनको मान सम्मान भी उनके जीवन के छोड़िए तो मरने के बाद, उनके देहांत के बाद भी इस कांग्रेस ने नहीं दिया। आज तमाम बहुजन महापुरुषों को इतिहास के अंदर में समय समय पर अपमानित करने का काम कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है। और वर्तमान में अगर बात करेंगे जिस तरीके से मानर कांशीराम साहब के साथ में भी लगातार कांग्रेस ने अपमानित करने वाला व्यवहार रखा है, और बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनको लेकर भी कांग्रेस के पाले से इस प्रकार के अपमानित करने वाले या फिर कहेंगे इस तरीके के शब्दावली का उपयोग करना, ये समझ में आता है कि कितनी मनुवादी और जातिवादी व्यवस्था इस देश के अंदर में कांग्रेस के तमाम नेताओं की है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इन्होंने जो बयान दिया है, जो भिंड की चुनावी जनसभा में जो उन्होंने बातें कही है, अब बहुजन समाज में एक बड़ा विरोधाभास वाला माहौल निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। और इससे कहीं न कहीं इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के भिंड दतिया के जो लोकसभा प्रत्याशी है देवाशीष जरारिया, इनको लेकर भी तमाम बातें कहीं न कहीं जीतू पटवारी इनके माध्यम से की गई है। तू तड़ाक तरीके की जो शब्दावली का ओछी शब्दों का जो उपयोग कहीं न कहीं जीतू पटवारी इनके माध्यम से किया गया है, इससे आप इस बात का भी कहीं न कहीं अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी को लेकर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना, इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे जीतू पटवारी और कांग्रेस का रवैया रहा है। इंडिया गठबंधन की अगुवाई लगातार कांग्रेस के माध्यम से की जा रही है, और समय समय पर यह देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों को न्योता नहीं दिया गया। मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर से दलित और मुस्लिम विरोधी देखा गया है, और इसीलिए तमाम इंडिया गठबंधन ने बहन मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को किसी भी तरीके से कोई भी न्योता निमंत्रण भेजने का काम नहीं किया है। तो इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने वाली कांग्रेस शुरुआती समय से यह चाहती ही नहीं थी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर वो इस गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर हराने का काम करे। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी करने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई ताकत लगा रहा है तो वो और कोई नहीं, तो वो खुद इंडिया गठबंधन है, वो खुद कांग्रेस है। ये बात पूरी तरीके से साबित होती है। लेकिन तुलनात्मक तौर पर अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े मंचों से अनेक प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के जरिए बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके जरिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे इनको सीधे निशाने में लेते हुए, कटघरे में खड़े करते हुए, तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी नजर आ रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई है वो सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। और इसीलिए लगातार सवाल करते हुए बहुजन समाज
पार्टी भारतीय जनता पार्टी को करते हुए नजर आ रही है। इतना ही नहीं तो बीते 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस पर भी उनके तमाम नीतियों को पर्दाफाश करने का काम आकाश आनंद के जरिए हो रहा है। अब ये जो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस मानसिकता के आधार पर, जिस सोच के आधार पर जीतू पटवारी जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, आखिर इनकी हिम्मत किस प्रकार हो जाती है कि ये सवाल करते हैं उत्तर प्रदेश के 4 बार रहे मुख्यमंत्री और देश के अंदर में बहुजन समाज का सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाली बहन मायावती को लेकर एक ऐसा बयान देना जो आपत्तिजनक कहने के माना जा सकता है, जिनके बोल पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं, जिन्होंने कहा कि बहन मायावती ये कौन है वो नहीं जानते। अब बहुजन समाज की जिम्मेदारी है कि कमेंट बॉक्स में और कहने के तमाम प्रति उत्तर के आधार पर ये कहने के उनको बताया जाए और कहा जाए कि आखिर बहन मायावती ये कौन है, ये सबसे पहले जान ले। सबसे इस बात को भी जीतू पटवारी को समझना पड़ेगा कि बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी ये वही पार्टी है, ये बहन मायावती वही है जिन्होंने उस उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत एक समय में कांग्रेस की देखी जाती थी। आज बहुजन समाज पार्टी के वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 से 3% के वोट बैंक में ही पूरी तरीके से सिमट चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसी कांग्रेस को अब बहन मायावती को याद करना पड़ेगा कि आखिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खत्म करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने बहन मायावती ने किया है, उस बहन मायावती को जीतू पटवारी को जरूर याद करना चाहिए। इस पूरे के पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर जरूर बताएं। और कांग्रेस के इस मनुवादी जातिवादी रवैये को लेकर जो बयान दिया गया इसको लेकर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसे भी लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।